आपको मेरा गोत्र जान के क्या करोगे बताओ। जान के क्या करूंगा, मैं तो देखो वो मैं आपको पूरी चीज डिटेल में बता नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे मैं आपका जो काम देखता हूँ, जैसे आपने वो द न्यूज वीक है जिसके अंदर आप दलितों के आवाज उठाते हो, बहुत बढ़िया बात है। और जैसे सो कॉल्ड आपकी बातें होती हैं कि आप जो है हिंदुत्व को नहीं मानते, पाखंडवाद को खत्म करना चाहते हो क्या, तो उन सब चीजों में तब फिर मैंने आप मेरे को थोड़ा जब मैंने पूरा नाम देखा सुमित चौहान, ठीक है, तो उसके बाद में नाम देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार नाम के आगे चौहान लगा हुआ है और बातों के अंदर कुछ अलग है। तब मैं जानना चाह रहा था कि मतलब ये आपका कंफ्यूज हो गए, मतलब आप समझ नहीं पाए है ना। हाँ, समझ नहीं पाया कि मतलब सबटाइटल जो आपने लगा रखा है ये बुजुर्गों की तरफ से मिला हुआ है, वंश की तरफ से मिला हुआ है, ये अपने अपने हाथ से लगाया है, बस मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, क्या फर्स्ट नाम क्या बताया था आपने? फर्स्ट नाम? हाँ, आपका पूरा पहला नाम क्या बताया? हाँ, अभिषेक। अभिषेक। ये बताओ, किसी के सरनेम से उसकी जाति जानने की ये कौन सी मतलब ऐसी इच्छा क्यों होती है आपको कि उस व्यक्ति की जाति पता की जाए? मतलब आपको किसी की जाति जान के क्या मिलता है? क्यों पूछना है किसी की जाति यार? मेरा नाम सुमित है, ये काफी नहीं आपके लिए? सुमित चौहान है, चौहान कौन है, जाति क्या है, ये क्यों जानना है यार, ये बताओ। नहीं, असल में क्या है ना कि इन जातियों के ऊपर मैं क्या है कि मैं हर किताबों की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और उन चीजों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो जातियों का जितना भी सिस्टम है इसके ऊपर जैसे मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ और पंडितों को बहुत ज्यादा ही सुनने को मिलता है। क्या बात ये नहीं है कि सुनने को मिलता है उससे कुछ किसी को कुछ नहीं बिगड़ता, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी एक जो सुनने को मिलता है वो एक तरीके से मन में कई क्वेश्चन पैदा करता है कि यार ये सारी तो आप जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जाति की उत्पत्ति को लेके? हाँ, मैं इन सब चीजों की काफी तो पढ़ाई कर रहा हूँ आपकी जो आपने जो पढ़ा, जो पढ़ाई लिखाई की किताबें पढ़ी, उससे आपको क्या पता चला है भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, कौन जिम्मेदार है जाति व्यवस्था का? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे की और कौन की? हाँ, कौन जिम्मेदार है जाति व्यवस्था का, किसने शुरुआत की? इसकी शुरुआत और इसकी शुरुआत का और इसकी व्यवस्था का, इन सब के बारे में ये समझ लो कि आप और मैं फोन के ऊपर तो नहीं जान सकते बिल्कुल। अरे क्यों नहीं, इतनी अच्छी तकनीक है यार, बिल्कुल ऑडियो क्लियर आ रही है, बीच में डिस्टर्ब होगी तो मैं बोल दूंगा कि दोबारा बताओ, इतनी बढ़िया आवाज आ रही है। वो तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए भाई। बताइए, चलिए जिक्र कीजिए। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जिंदगी में कभी। आज मौका है, फोन पे बात हो रही है, तो आज बता दीजिए, मैं भी तो जानना चाह रहा हूँ ना इतने दिन से। नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरी पढ़ाई संपूर्ण नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस चीज को देखा है, जो जातियों के बारे में समझा है, तो इतना मैं कन्फर्म से बता सकता हूँ कि जातियां ब्राह्मणों की तो नहीं बनाई हुई। ब्राह्मणों की नहीं बनाई हुई? ब्राह्मणों की तो बनाई हुई नहीं है, ये तो मैं 100% बता सकता हूँ कि जातियां ब्राह्मणों की नहीं बनाई हुई है। तो किसने, कोई किसी पे तो शक होगा आपको कि इसने बनाई होगी, कोई तो मतलब कुछ तो पढ़ाई लिखाई से थोड़ी तो हिंट मिल गया होगा ना आपको कि भाई ब्राह्मणों ने नहीं बनाई तो किसी और ने बनाई होगी। किस पे शक है आपको? किसके ऊपर शक है आपको? जाति व्यवस्था अगर ब्राह्मणों ने नहीं बनाई तो किसने बनाई? किसी पे तो कुछ पढ़ाई लिखाई से कुछ गया होगा ना कि यार इसने बनाई होगी। जाति व्यवस्था किसने बनाई? तो जाति व्यवस्था की मैं बताऊं, जाति व्यवस्था का अगर मैंने जहाँ तक देखा है, इसका मूल आधार पहचान से। ठीक है, चलो हम यहाँ पे तो हम इस कम्युनिटीज को जातियों के अंदर जाति मान के हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो अलग अलग समुदाय है, अलग अलग पहचान है लोगों की। वो एक तरीके से क्या है, वो पहचान, वो जातियां ही है उनकी, जिनको हम जातियां बोल देते हैं, वो है क्या पहचान आधारित है, उसके अलावा और कुछ नहीं है वो। तो जाति व्यवस्था फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में तो नहीं है ना? कर्म आधारित है और जाति आधारित है, समुदाय आधारित है।
अच्छा। ठीक है, और वो पूरी दुनिया के अंदर है। ये नहीं है कि वो सिर्फ भारत में ही है, वो पूरी दुनिया के अंदर है। अगर आप किसी एक ऐसे कंट्री में चले जाओ, भले जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप चले गए, जहाँ पे अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं, और वो भी जंगली आदिवासी, ठीक है, वो रहते हैं। और अगर वो वहाँ के जो लोग हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनकी पहचान क्या है, तो पहचान क्या हो गई उनकी, वो उनकी जाति की पहचान हो गई, उनकी समुदाय की पहचान हो गई। तो अब वहाँ पे वो चीज जो उनकी पहचान जो मिली है, तो क्या वो पंडितों की देन थोड़ी ना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पे जो आदमी जो काम करता है, सुन तो ले यार, अभी अभिषेक तुम सुन ही नहीं रहे हो। सुनिए, आधी चीज कर्म के आधार पे और आधी चीज अपनी पहचान के आधार पे। अब पहचान के आधार पे कहीं की जातियों को तो पहचान के आधार पे उनकी जाति। तो मेरे को एक बात बताओ, मिला हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी दुनिया भर में व्यक्ति काम करते हैं, उनके काम के आधार पे, उनके पेशे के आधार पे उनको जाति का नाम मिल गया है ना, यही कह रहे हैं ना? वो कोई जरूरी नहीं है। यही कह, हाँ या ना में जवाब दो यार। अब सुनते ही नहीं हो, कहाँ? अब सुनना भी सीखो दोस्त, सुनना भी सीखो। 2 मिनट से बोल रहे हो, मैंने टोका भी नहीं, मैं हूँ करे जा रहा हूँ, है ना? टोका भी नहीं मैंने, तो सुन लो यार, इतने सालों से सुना रहे हो, सुन भी लिया करो किसी की। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पेशे की वजह से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई और जातीय पहचान के नाम पे फिर ये बन गया, है ना? तो फिर अगर मेरी जातीय पहचान मेरी बन गई एक पत्रकार के तौर पे, मैं जो अभी जर्नलिज्म का काम करता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, तो क्या पत्रकार मेरी एक जाति होगी? और दूसरी चीज़, क्या मैं अपने पेशे की वजह से अगर मैं कोई दूसरा पेशा अपना लूँ, तो क्या मैं जाति में परिवर्तित हो जाऊँगा? मैं अगर वेद पढ़ने लगूँ, मैं अगर पुराण पढ़ने लगूँ, मैं पूजा पाठ कराने लगूँ, तो क्या मैं ब्राह्मण हो जाऊँगा? बताइए। ये बड़ी सही बात पूछी आपने कि जैसे आपने वेद पढ़ने लग गए, आप पूजा पाठ करने लग गए, आपने जो कुछ ले लिया, तो आपको जाति वो बदल जाएगी। देखो, जाति का जो ये चीज है, कर्म के आधार पर जो जातियां बनी है या जो चीज हुई है, तो मैंने अभी तक अध्ययन किया, हालांकि मेरी इसके अंदर अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आपको मैं बताऊं सुमित जी, लेकिन जहाँ तक मेरी अभी तक समझ है, और मैं इस चीज को पूरा पढ़ने के बाद में हो सकता है मैं इस चीज को आगे रखूंगा भी, कि कर्म के आधार के ऊपर जो चीज आप बोल रहे हैं, उसकी हमें एक वो मिलती है। क्या मिलती है? जैसे कि स्कूल के अंदर हमें क्या मिलती है? डिग्री मिलती है। आपने ये बात को समझने की कोशिश करना। स्कूल के अंदर जिस तरीके से हमें किसी चीज की डिग्री मिलती है, उसी तरीके से जैसे अगर आपने हर वेदों को पढ़ा है, हर चीज को वो अध्ययन किया है, हर चीज को किया है, तो जाति का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक टैग मिल सकता है, जैसे विद्वान का, ज्ञानी का, ठीक है, वो चीज आपको मिलती है, जो कर्म के आधार पे होती है। तो मैं आप कोई वेद पढ़ा है आपने? कोई वेद पढ़ा है, कोई पुराण पढ़ा है? नहीं, अभी तक वेद मैंने कुछ वेद पढ़े हैं, मैंने कुछ पुराण भी पढ़े हैं, मैंने कुछ ग्रंथ भी पढ़े हैं आपके, और मैं, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते होंगे तो मैं लगातार उनसे रेफरेंस भी देता रहता हूँ, है ना, कि इस वाले उसमें ये लिखा हुआ है, देखते हैं आप? नहीं, वो पूरी तरह नहीं देखा मैंने, लेकिन तो मैंने पूरे हेडलाइंस वगैरह काफी देखी हैं, ध्यान से देखा करो, और उसमें बड़ी काम की बात मैं बताता हूँ। तो मैंने पढ़ लिया, लिख लिया। अब ये बताओ, मैं अगर ब्राह्मण बन गया, क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? मेरे को वेदों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इन मंदिरों में पुजारी बन जाऊं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चढ़ावा चढ़ता है, खूब तिजोरी में पैसा आता है, वो सारा सिर्फ उनके पास जाता है जो वहाँ पे पुजारी बनते हैं। तो मेरा मन है यार, बहुत परेशान हो गया ना, ये सब यूट्यूब चला के, फेसबुक चला के, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, व्यूज़ भी नहीं आते, लगातार काम करना पड़ता है। तो मेरा मन है कि अब मेरे को आता है, आरती पूजा पाठ करना भी आता है, हवन भी मैं कर लूँगा। अगर मैं किसी मंदिर में पुजारी बनना चाहूँ तो अब मैं बन सकता हूँ क्या? ये बताओ, मैं फिर अपना पेशा बदल लूँगा ना? अगर आप किसी मंदिर में पुजारी बनना चाहे तो बन सकता हूँ। आपको कौन से मंदिर में पुजारी बनना है? जिस मंदिरों में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं उसी मंदिर में बनना है, या फिर आपको भगवान की पूजा के लिए पुजारी बनना है? नहीं, मेरे को पैसे के लिए बनना है। पैसे के लिए, पैसा, इतना पैसा चढ़ता है यार, ऐसी पूरी की पूरी तिजोरियां आती हैं। पूजा वूजा करिए, पूजा वूजा तो मैं करूंगा ही, वो तो पेशा हो गया ना। तो वहाँ पे रहने के बाद तो धन दौलत भी मिलेगा ना।
आपको आपको मंदिर चाहिए जिसमें आप पूजा कर सके। हाँ, और उसकी तिजोरी भी चाहिए भाई, सिर्फ पूजा नहीं कर सकते, चढ़ावा भी चाहिए, पूरा चढ़ावा चाहिए, आपको चढ़ावा भी चाहिए, है ना। हाँ। चलो मैं आपको इसका एक सिंपल सा आपको बहुत बढ़िया वो बता देता हूँ, ठीक है। बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं हो तो भगवान ने चाहा तो आपको 2-4 महीने में वो चीज अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्या करवा दोगे, क्या अवेलेबल करा दोगे? आप एक काम करो, आप एक मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवा के उसके अंदर व्यवस्थित तरीके से जिस भी आराध्य को आप मानते हो उस आराध्य को आप स्थापित करो, प्रतिष्ठा करवाओ, ठीक है, और वहाँ पे आप अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दो। तो उस मंदिर को आप बना के दे दो मुझे, आप लोग बना के दे दो मेरे को, मैं सहायता करवा दूंगा आपकी, अगर आप बोलो कि हाँ मुझे मंदिर बनवाना है। हाँ, तो एक दिल्ली में बढ़िया सी जगह पे जो है प्लॉट खरीदिए, मंदिर बनाइए और मैं बन जाऊंगा वहाँ पे। अब मेरी श्रद्धा दिल्ली जितनी हुई ना, दिल्ली के अंदर तो मैं मेरा दुकान नहीं बना सकता एक कमरा। तो दिल्ली में इतने सारे मंदिर हैं ना, इतने सारे मंदिर हैं, वहाँ पे बनवा दो यार, आप लोगों की तो चलती है। आपने आज बोल दिया दिल्ली के लिए, कल को कोई बोल देगा कि मुझे तो दुबई के अंदर बनवा के दो। दुबई में बन रहे ना आपके इतने सारे मंदिर, अक्षरधाम मंदिर का प्रधानमंत्री वो करके आए थे, वहाँ बनवा दो यार, सही है। मैं तो वहाँ दुबई में घूमूंगा। आपको मंदिर चाहिए तो मंदिर चाहिए तो आपको मंदिर कहीं भी बनवा के दे सकता हूं। देखो ना, तो मुझे तुम्हारा मंदिर चाहिए ना, तुम उसकी दौलत हमको दोगे ना, वो तो तुम देने वाले नहीं हो। तुम मेरे को बस ये, मेरे को इस सवाल का जवाब दो, क्या नहीं, सुनो बात सुनो यार, बात सुनो। लगाने से चौहान वंश नहीं बनता, बात से नहीं पलटना चाहिए। मंदिर तुम लोग जाति के सिवा कुछ देखते नहीं, तुमको बस चौहान पे अटक गया। तुमको एक व्यक्ति का सुमित नाम होना जो है वो गवारा नहीं, कि सुमित से बात कर रहे हो ना कि चौहान से बात कर रहे हो, जो बार बार जाति पे, जाति क्या है, सुमित से बात कर रहे हो ना, सुमित बात कर रहा है, तुमको चौहान से क्या लेना देना, ये बताओ अभिषेक। देखो मेरे सवाल का जवाब दो, अगर मैं पढ़ लिख लूँ। आपका नाम हो गया, लेकिन आपने जो नाम किया जो चौहान लगा रखा ना, इसमें बहुत बड़ा मतलब है, शायद आपकी नजरों में तो कुछ नहीं होगा। ये अच्छा ये बताओ, ये क्या आप लोग कहाँ सीखते हैं, ये कौन ऐसा सिखाता है? कोई ट्रेनिंग होती है क्या ऐसा, मतलब सिखाया जाता हो कि किसी व्यक्ति के नाम से ज्यादा उसके सरनेम पे ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए वो उसका सरनेम का मतलब क्या है, वो सरनेम कौन सी जाति का है, किस गोत्र का है, उसके एरिया में कौन से कुल के लोग ये लगाते हैं, क्या वंश है, किसी की जातीय पहचान पता करने की आपको क्या ट्रेनिंग मिलती है? कोई सिखाता है क्या ये सब? दोबारा पूछे, वो क्या बोल दिया आपने एक साथ? अच्छा कंफ्यूज हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ अभिषेक, अच्छा दोबारा बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को किसी आदमी का नाम से ज्यादा उसकी जाति जानने की जो इच्छा होती है, जाति पूछना, जाति कुल गोत्र का पता करना, उसके वंश के बारे में पता करना, है ना, वो कौन सी जाति का है ये पता करना, ये कौन सिखाता है? कोई ट्रेनिंग देता है क्या भाई कि आदमी से किसी से मिलो तो पूछो क्या नाम है, नहीं पूरा नाम बताओ, क्या लगाते हो, कौन से गोत्र के हो, कौन से कुल के हो, हमारे यहाँ तो ये लगाते, ये सब कोई ट्रेनिंग देता है क्या? कहीं क्लासरूम वगैरह कुछ चलती है क्या, कोचिंग वोचिंग? ये चीज आप कभी समझ नहीं सकते, ये चीज कभी ट्रेनिंग में नहीं मिलती। आपको मैं बताऊं, इन चीजों की दुनिया के अंदर ना कहीं ट्रेनिंग होती है, ना ये चीज कभी ट्रेनिंग के अंदर दी जा सकती है। तो फिर ये हमने क्यों नहीं सीखा ये कि हम किसी की जाति पता करें? ये हमारे अंदर क्यों नहीं आया? ये चीज पता है क्यों नहीं सीखी जा सकती? ठीक है, क्योंकि अपना कुल, अपनी जाति, कुल, धर्म जो है ना, इन सब का एक इतिहास होता है, और इतिहास के बारे के अंदर बताया नहीं जाता, इतिहास दिखाया नहीं जाता, इतिहास के बारे में पता रहता है इंसान को। तो मेरे को ये बता दो ना दोस्त, ये तुम लोगों को कौन सिखाता है? ये पहले कोई घरों में कुछ ऐसा सिखाते हैं कि बेटा बाहर जाओ किसी के साथ खेलने तो उससे पूछना कि तुम कौन जाते हो भाई, स्कूल में जाओ तो उसके पास बैठने से पहले पूछना कौन जाते हो भाई, ये कौन सिखाता है? मतलब कैसे सवाल आते हैं दिमाग में? मैं मतलब मेरे लिए तो तुम अभिषेक हो कि भाई अभिषेक एक लड़का मेरे को फ़ोन कर रहा है, बात कर रहा है मेरे से, कुछ ज़रूरी मसलों पे हमारी बातचीत चल रही है। तुम शर्मा हो कि वर्मा हो कि कौन हो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा है इस बात से ना भाई। तो मैंने तो पूछा नहीं कि तुम्हारा पूरा नाम बताओ, क्या नाम लगाते हो, गोत्र क्या है तुम्हारा। तो तुम ये कौन सिखाया तुमको, ये किसने ट्रेनिंग दिया? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट।
I'm very curious to know about. Is there any training center, coaching center, or something like that? You know, how they teaches you that you need to ask somebody's last name, surname. Why do you need to know about my surname? कौन सिखाता है ये? देखो, ये कोई सिखाता नहीं है, ये हमें मिलता है वंशावली से। ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये हमें मिलता है वंशावली से। मुझे मिला मेरे पिता से, मेरे पिता को मिला उनके पिता से, उनको पिता को मिला उनके पिता से, न जाने कब से मिलता आ रहा है ये ये नहीं है कि ये आज की डेट में हमें मिल गया हो। तो इस जो जाति जानने की परंपरा है, ये क्यों ढोनी है? ढोनी क्यों है? ये जो मिला है, इसके पीछे एक इतिहास है हमारा, और बड़ा क्रूर इतिहास है, बहुत ही क्रूर इतिहास है भाई। ये जो सरनेम मिला है ना, बड़ा क्रूर इतिहास है। इस देश में, इस उपमहाद्वीप में कुछ लोगों के साथ इतिहास में इतना अन्याय हुआ, उनको इतनी बुरी स्थिति में रखा, उनके सारे संसाधन लूट लिए, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको संपत्ति अर्जित करने नहीं दिया, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया, उनको नौकरी पेशा नहीं करने दिया, उनको अच्छी जिंदगी जीने नहीं दिया।